जीवन में शत्रु को शक्ति देता है तो तुम्हारा भय देता है। भय निर्भय हो जाए तो शत्रु डरने लग जाएगा। विजय शत्रु नहीं दिलाता, विजय निर्भय दिलाता है। अनेक पक्षों में ग्रहण करना। विजय शत्रु नहीं दिलाता, विजय निर्भय दिलाता। ओहो, विकास भैया, भदौरिया जी, ये नन्हे नन्हे बच्चों को देखो, ये नन्हे नन्हे साधुओं को देखो। मित्र ये निर्भय थे इसलिए आ पाए, भयभीत होते नहीं आ सकते थे। यदि घर में बैठ के व्यक्ति सोचे विवेक सोनू बरसों निकल गए तुमको विशुद्ध सागर पास जाते जाते, पर मैं तो सोच रहा था माला फेरेगा, तू पंडित जी के यहाँ बरमाला डला के आ गया। बेटा समझ में क्या बोल रहा? इन्होंने भी सोचा था मैं भी साधु बन जाऊं, पर नहीं बन सके। क्यों? भयभीत हो चुके थे। उसमें विवेक ही नहीं, विवेक के ससुर साहब भी। बेटा स्वीकार करो, आहार संज्ञा से भयभीत होता आदमी सबसे पहले। एक भाई सुब्र सागर सुबह कह रहा था, स्वामी मुझे भी महाराज बनने के भाव होते हैं, लेकिन एक बात है। मैं बोल भाई क्या बात है? बोली अंतराय, उपवास, गर्मी, शीत। बेटा इनसे डरेगा तो मुनि कभी नहीं बनेगा। लज्जा, लज्जा नहीं बन पाओगे। कितना निर्भीक होना पड़ता है। अपने घर का भोजन ही अच्छा लगता है, सामने कोई खड़ा हो जाए तो शर्म आती है। पर क्या बताऊं, हजारों के बीच में खाना पड़ता है। दुनिया के लोग स्वान जैसे खाते हैं। दुनिया के लोग मांग के घर घर से ला सकते हैं, खाते एक स्थान पर छुप के। ये वो चर्या नहीं है कि घर घर से मांग के लाएं और एक स्थान छुप के खाएं। ये स्वान चर्या है। गोचरी वो है, गोचरी वो है जो मित्र पर घर जाए मांगत कछु नाय। पराधीन मुनिवर की चर्या, पर घर जाए मांगत कछु नाय। यथा लब्ध, जैसा श्रावक ने रख दिया। अब सुखानंद जी तो कह रहे महाराज लो लो लो। उनको तो अच्छा लगता ना, पर उन्हें क्या पता उनका क्या हो रहा है। पराधीन मुनिवर की चर्या, पर घर जाए मांगत कुछ नहीं। कुछ नहीं मांगते, पर उतना ही लेते जैसे गाय घास लेती। गधा नहीं, गाय। गधा जड़ मूल से घास उखाड़ता है, पर गाय ऊपर ऊपर से लेती है। ऐसे साधु पुरुष कभी बर्तन साफ करके नहीं आते, उतने ही लेते हैं
कि देने वाले को कुछ बचना चाहिए। इसलिए ज्ञानी कभी बर्तन खाली, कम से कम किसान से मिलो। किसान पूरे खेत की फसल निकालता है पर मेड़ के खूंट पर कुछ छोड़ता है। बोलो भदौरिया जी सही है कि नहीं? खाली नहीं करता खेत, अपने हाथ से पूरा खाली खेत नहीं करता, वो कुछ ना कुछ गेहूं के पौधे छोड़ देगा। ऐसे सच्चा साधु कभी श्रावक के बर्तनों को ऐसा नहीं कि खाली करवा लें, पहले ही देख लेंगे अब कुछ बचा के नहीं, बंद कर लो। इसका नाम है गोचरी। इसका नाम है गोचरी। जगह जगह से उठा के लाना, मांग मांग करके, वो कमरा बंद करके खाना, इसका नाम स्वांचरी। ये स्वांचरी है, स्वान वृत्ति। गोचरी वृत्ति जो है वो मित्र छुपाने का मार्ग नहीं है। लोग देखें, हजारों लोग देख रहे हैं, ओह जो कभी सरस करते थे थालों में बैठ करके, आज भी खड़े खड़े करें असन पान कर पात्र में। कर पात्री पानी पात्र दिगंबरा। पानी पात्र दिगंबरा। खोज लीजिए। निर्भीक हुए बिना साधु नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, निर्भीक हुए बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। कोई कुछ बोलने की शक्ति नहीं रखता, बोल नहीं सकते आप मैं क्या बोल रहा हूं। निर्भीक हुए बिना साधु नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, निर्भीक हुए बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जिन्होंने समय सार पढ़ा होगा वे कोई प्रश्न नहीं कर सकते। सम्यक् जीवा हुंती डिसंगडभ्या। सम्यक दृष्टि जीव निसंक निर्भय होता है समय सार। बराबर ना? हो। इन बच्चों को देखो। गुन्नू बेटा, तू उस बात को बता सकता क्या? तुम किस बल पर ये गाड़ी वाहन बबलू का घर और भिंड के उपद्रव छोड़ के तुम मुनि संघ में कैसे चले गए? बेटा एक बार तो बता दे, खड़ा हो जा। हो खड़े हो। फिर वो छोटे से बच्चे से पूछो, भैया उनके माता पिता रो रहे हैं, उनसे पूछो कौन सी ऐसी वस्तु है बेटा तुम अपने बड़े भैया के दुलार को छोड़ करके गद्दी पल्लों पर, डल्लव के गद्दों पर सोने वाला आज चटाइयों पर विश्व साथ रह रहा है। ये कौन सी शक्ति थी बेटा? हैं? भाई जब तू नगर पालिका में लोगों को पीटता था तो इतनी धीरे बोलता था। बेटा कौन सी शक्ति ऐसी है जो तुमको इतना निर्भीक बना दिया कि जबकि आपको पता है अभी तुम 18 साल के हो, कितना बड़ा जीवन तुम्हारा बचा है, अभी कितना घोर निर्णय लेने जा रहे तुम। वासनाओं की भट्टियां, नारियों की चमक,
दुनिया की दमक, इनसे तुम कैसे दूर रह के जी पाओगे? चमकते तुम्हारे गाल, गोरा शरीर, कोई भी चुड़ैल उठा ले जाएगी। बेटा कैसे तुम जी पाओगे? फिर उस 11 वर्ष के बच्चे से पूछो इसे क्या हो गया है? भाई ये निर्भीक लोग हैं, न कि पिंटू मामा। ये निर्भीक लोग हैं। भदौरिया जी एक सूत्र याद कर लेना आप, कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। जो कर्म में सूर होता है वो धर्म में भी सूर होता है। जो जंगल में दो ही कूद पाते हैं, जंगल में दो ही कूद पाते हैं, या तो मित्र साधु या फिर डाकू। निर्भीक हुए बिना डाकू बन नहीं सकता और निर्भीक हुए बिना साधु बन नहीं सकता। फिर भी डाकू को डर लगा रहता है, फिर भी डाकुओं को तो डर लगा रहता है कब कौन पकड़ ले जाए, पर साधुओं को भी डर ही नहीं लगता है, जो भी आएगा सिर ही टेकेगा। बोल बेटा बोल। यहां तक तुमको किसने खड़ा कर दिया? कभी तुमने सोचा नहीं अपने जीवन में कि हम यहां ऐसे बन कैसे गए? अनीश्वर ने, अनीश्वर ने। वे भैया बोल नहीं पा रहे हैं, वो विषय अलग है, पर जो है सो है। नहीं बोल पा रहे तो बैठ जा। अनीश्वर ने कितनी कितनी ताकत चाहिए पड़ती है कि रागियों के बीच में निर्णय की घोषणा कर देना। 22 की उम्र में, 42 की उम्र में कि मैं अब घर छोड़ के जा रहा हूं। मित्र, उसके साधु की भेष की वंदना बाद में करना, उसके वेद विज्ञान की वंदना आज ही कर लेना। पंडित बराबर जो जीव अग्राही को ग्रहण किए बिना ग्राही में लीन हो रहा है वो बंधनीय है। अग्राही को ग्रहण किए बिना ग्राही में लीन हो रहा है त्रिकाल बंधनीय है। ऐन चित्रम नमस्तस्मै कौमार ब्रह्मचार ने बोला, ऐन चित्रम नमस्तस्मै कौमार ब्रह्मचार ने। अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य, अभोक्तस्य भी प्रत्यक्ष, बिना भोगे ही जूठन मान के छोड़ चला, बिना भोगे ही जूठन मान के छोड़ चला, बिना भोगे ही बमन मान के छोड़ चला। नमस्तस्मै, उसको नमस्कार हो कौमार ब्रह्मचारी, कुमार ब्रह्मचारी को। निर्भीक आदमी ही सम्यक दृष्टि होता है, निर्भीक जीव ही देशव्रती होता है,
निर्भीक जीव ही महाव्रती होता है, और निर्भीक जीव ही मुनि होता है, और निर्भीक जीव ही यति होता है, निर्भीक ही ऋषि होता है, निर्भीक ही अनगार होता है, निर्भीक ही स्नातक माँ योगेश्वर होता है। जैसा जैसा राजेश मैं कह रहा हूं, जितने ब्रह्मचारी हैं, जितने मुनिगण हैं, समझ तो सागर बेटा, यदि स्वयं के जीवन के बारे में सोचने लग गए, 10-12 घंटे तुम उठ नहीं सकते हो। इकलौते होने के बाद भी तुम निकल कैसे आए, इस पर निर्णय करो। सर्वार्थ इतने गोरे होने पर भी कलूटियों को छोड़ कैसे आए, इस पर सोचो। सागर पंडिताई छोड़ के भी चले कैसे आए, इस पर सोचो। मालूम, इस सब पढ़े लिखे अनपढ़ में मात्र एक विशुद्ध सागर है। सब इंजीनियर, पंडित, साहित्याचार, बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे इसके अंदर। इन सबको देख के मुझे डर लगता है, भाई इतने ज्ञानी लोग हैं ये सब। पर हे ज्ञानियों, आत्मज्ञान के सामने सब अज्ञान। मित्र, आत्मज्ञानम आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सब अज्ञान। निर्भीक, निडरता, भयहीनता, निर्भयशीलता, यही योगी बनाते हैं, महात्मा बनाते हैं, महंत बनाते हैं।